जब बजरंग बाण का पाठ चालू करोगे, जब तक बजरंग बाण का पाठ पूरा आपका खत्म नहीं हो जाता है, बीच में आपको लगातार उसमें फूंक मारते रहना है। हनुमान जी का चमत्कारी तिलक कैसे लगाएं? हनुमान जी का चमत्कारी तिलक, और कौन सा तिलक है जिस तिलक से लगाने से इंसान हमारे बस में हो जाएगा और हर एक काम में हमें सफलता प्राप्त होगी? तो वो तिलक कौन सा है? चिरंजीवी तिलक बोलते हैं उसे दोस्तों। वो तिलक ऐसा है कि जो भी जिस इंसान से आप बात करोगे, जिसका भी सामना आपका होगा उससे, तो सीधी उसकी नजर आपके, हम किसी से भी बात करते हैं, सीधी नजर उसकी हमारे माथे पर, तिलक पर नजर पड़ती है उसकी हमारी, और वो तिलक सामने वाले को, इंसान को अपने आप वश में से कर लेता है। तो इस तिलक को हम कैसे बनाएं? और घर पे ही बनेगा ये तिलक। तो इसका तिलक का बनना है, जब आप सुबह या शाम दीपक जलाते हो, किसी भी इष्ट का जलाते हो, हनुमान जी का, माता रानी का, भोले पार्वती का, साईं बाबा का, जिसका भी आप मतलब दीपक जलाते हो, उस दीपक के ऊपर फूल बनता है। हर एक किसी के दीपक में नहीं बनता है ये, उसके भी बनता है जिसके ऊपर इष्ट देव का हाथ होगा, उसकी पूजा स्वीकार हो रही होगी, उसके ही दीपक पे फूल बनेगा। तो उस फूल को आप अलग से डिब्बी में रख लीजिए। जैसे फूल बनता है तो वो गिर जाता है, तो उसे उठा लीजिए आप, उस फूल को रख लीजिए। अब रखने के बाद आपको शनिवार या मंगलवार दिन आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, जिसमें सिंदूर वाले हनुमान जी हों। तो आपको शनिवार या मंगलवार दिन आपको मंदिर में जाना है और चोला लेकर जाना है, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाइए उन पर और उनकी पूजा कीजिए। एक लाल फल चढ़ाइए उनके ऊपर, और लाल फल चढ़ाने के बाद राम जी की स्तुति कीजिए। राम जी की स्तुति गाने के बाद और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उनके दाहिने पैर पे से इस वाली उंगली से सिंदूर लेना है, जो कन्नी उंगली के पास में है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप सिंदूर जब लोगे ना उनके ऊपर से, तो आपको अपने मन में यही सुमरन करना है, सीताराम 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 सीताराम। इस तरीका से कहते हुए दाहिने पैर पे से उनके गधे से आपको सिंदूर तारना है, और उस सिंदूर को आपको घर लेकर आना है। घर ले आइए उस सिंदूर को, और जो फूल जो बाती के ऊपर जो बनता है आपका, जो आपने अलग से रख रखा है, उस फूल को ले लीजिए। उस फूल को और उस तिलक को, दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको डिब्बी में बंद कर लीजिए। अब बंद करने के बाद आप अपने उस पूजा घर में रख दीजिए, जहां आप पूजा करते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं वहां रख दीजिए। ये नहीं है कि आप माता रानी की करते हो और ये उपाय हनुमान जी का कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इष्ट कोई से भी है आपके, फूल सबके पे बनता है, लेकिन सिंदूर हनुमान जी का ही चलेगा, क्योंकि हर एक संकट से, दुश्मन से, हर एक से बचना है और हर एक काम में सफल होना है। तो इसमें हनुमान जी का तो आशीर्वाद लेना ही लेना है, क्योंकि बगैर हनुमान जी के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं होता है। तो आपको उसे अपने पूजा घर में रखना है, और पूजा घर में रखने के बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है कटोरी में, और जल लेने के बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। जैसे ही आपके बजरंग बाण का पाठ शुरू होगा, तो उसमें बीच बीच में आप उस सिंदूर और उस फूल के अंदर जो आपने मिक्स करके रख रखा है, उसमें आपको बीच बीच में फूंक मारना है। जब बजरंग बाण का पाठ चालू करोगे, जब तक बजरंग बाण का पाठ पूरा आपका खत्म नहीं हो जाता है, बीच में आपको लगातार उसमें फूंक मारते रहना है। उसके बाद आपका ये तिलक, चमत्कारी तिलक आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब जब भी आप सुबह को नहाकर घर से बाहर निकलते हैं या कहीं जाते हैं, तो आप उस तिलक को लीजिए और अपने माथे पे लगाइए उस तिलक को, और उसके बाद आप अपने घर से निकलिए। अपने बच्चों के लगा सकते हैं, स्कूल जाते हैं आप सबके लगा सकते हैं। आपके बच्चे किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लगाइए, और देखना आपके बच्चे खुद ही आपके कहने पे चलने लगेंगे। हर बुरी नजर से और हर बुरे उसमें जाने से बचेंगे वो, कोई बुराई उन पे नहीं पड़ेगी इस तिलक को लगाने से। जैसे किसी के ऊपर झपट वगैरह हो जाती है, डर जाते हैं, ये सब कुछ उससे खत्म हो जाएगा। ये तिलक आपके शरीर का कवच बन जाएगा, हर बुरी नजर से, हर बुरे संकट से, हर विपदा से, हर एक उससे आपको बचाएगा। आपके चारों ओर एक तरह से कवच फैल जाएगा।
तो शनिवार या मंगल के दिन ऐसा करें, उस फूल को बिल्कुल भी बेकार ना जाने दें। जो फूल आपके दीपक में बनता है उसका एक तिलक बना के घर पे तैयार करें और तिलक को अपने अपने बच्चों के, बड़े बुद्धों के, सभी के उस तिलक को लगाएं। सभी को सीताराम जय।